सीधा भोपाल लेकर चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव महिलाओं को सौगात दे रहे हैं। और इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 48,000 महिला पुरुषों को शामिल किया गया था और आईआईएम इंदौर द्वारा विश्लेषण किया गया था। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से अभिमन्यु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का विमोचन करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से एक क्लिक के माध्यम से प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल का शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान, अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के लिए ये शुभारंभ हो रहा है। प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विमोचन और उद्घाटन किए जाएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि एक क्लिक के माध्यम से डिजिटल ई न्यूज लेटर आजीविका अनुभूति का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां हमारी होनी चाहिए। दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका अनुभूति ई न्यूज लेटर का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करेंगे, इससे पूर्व आजीविका अनुभूति की ई न्यूज लेटर को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से एक मासिक ई न्यूज लेटर प्रकाशित किया जाएगा। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला सीहोर के 200 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ई साइकिल सांकेतिक वितरित करने की कृपा करें। ये 200 ई बाईसाइकिल्स हैं जिनको वितरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सिंगल क्लिक द्वारा जोरदार तालियां होनी चाहिए। पर्यावरण की ई बाईसाइकिल्स हैं। और इसी क्रम में पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से जैविक हाट बाजारों का 6 मुख्य ग्रामीण शहरों विकास में मंत्रालय भारत सरकार एवं EESL एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच अनुबंध ग्रामीण उद्यमियों को संवहनीय परिवहन एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्त्री योजना के अंतर्गत ई बाइसिकल उपलब्ध कराई जानी है। वितरित की जा रही बाइसिकल से आवागमन सस्ता एवं सुगम होगा। इसकी बाजार की कीमत लगभग 40,000 रुपए है, मगर समूह की दीदियों को सब्सिडी के साथ मात्र 9,450 रुपए में उपलब्ध कराई गई है। ये राशि स्वयं दीदियों द्वारा वहन की जाएगी। ये बाइसिकल बहुत ही सस्ती है। इसको चलाने का खर्च अन्य साधनों की तुलना में बहुत ही कम है। ये किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलाती हैं, अतः पर्यावरण हितैषी हैं। और सबसे खास बात कि ये चलाने में बहुत ही आसान है। दीदियां इसे आराम से चला सकती हैं। विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो अब आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने काम के लिए और अपनी मर्जी से आने जाने के लिए ये सहज एवं सरल परिवहन का उदाहरण बनेगी। अभी पायलट के रूप में प्रारंभिक चरण में सीहोर जिले के समस्त विकास खंडों में 200 साइकिलें सांकेतिक रूप से वितरित की जा रही हैं। ये साइकिलें माह मार्च के अंत तक इन दीदियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये अनुपम सौगात है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ई बाईसाइकिल की। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः कि वे रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में जैविक हाट बाजार प्रारंभ करने की कृपा करें। हमारे मध्य प्रदेश के 6 मुख्य शहर जहां पर जैविक हाट बाजारों की शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। प्रदेश के ये 6 प्रमुख शहर हैं जहां जैविक हाट बाजार प्रारंभ हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार इसमें शामिल है। और समूह सदस्यों के उपज एवं जैविक उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। आजीविका
फ्रेश की जो ये वाहन है इसको हम देख सकते हैं। और अब हम पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे LMS आधारित वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुभारंभ करने की कृपा करें। वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ LMS सिस्टम के माध्यम से प्रथमतः वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल को समावेशी किया गया है, जिसमें बड़वानी, सीहोर, रीवा, कटनी एवं शिवपुरी संकुल स्तरीय संगठन पर कार्यरत वित्तीय साक्षरता CRP द्वारा समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाएगी। और इसी क्रम में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से मॉडल CLF इमर्शन साइट साक्षरता अभियान का शुभारंभ करें। एक सिंगल क्लिक के माध्यम से पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान। और इसी के अंतर्गत मंच पर हम साक्षर सखियों को आमंत्रित करेंगे और इन साक्षर सखियों को माननीय मुख्यमंत्री जी आई कार्ड वितरित करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं अर्चना आहिरवार को, साथ ही में हुकुम वर्मा को मंच पर। अर्चना जी हमारे साथ मंच पर हैं, जो कि साक्षर सखी के रूप में कार्य करेंगी और निरक्षर महिला सदस्यों को साक्षर बनाएंगी। जोरदार तालियां हो जाएं। ये साक्षर सखियां हैं जो हमारी जो निरक्षर बहनें हैं उनको साक्षर बनाएंगी। पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम अभियान के अंतर्गत हमारे बीच 2 साक्षर सखियां हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत बाजार के मांग के अनुरूप लघु अवधि के कौशल प्रशिक्षण के उपरांत नियमित रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस अवसर पर भोपाल एवं इंदौर के प्रशिक्षण केंद्रों पर सिलाई मशीन ऑपरेटर के 5 बैचों के 175 युवतियों का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। और इसी क्रम में पुनः हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासी बाहुल्य 3 जिले अलीराजपुर, बालाघाट एवं डिंडोरी में पारंपरिक कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन हेतु RCT के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से तालियों के साथ हम सभी सौगातों का स्वागत करते हैं। आदिवासी बाहुल्य जिले में पारंपरिक कला एवं शिल्प को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु बाजार से जोड़कर स्थायी आजीविका संवर्धन हेतु ये प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कृपया अपना स्थान लें। और अब हम देखेंगे एक वीडियो जिसमें महिला सशक्तिकरण पर आधारित DDU GKY द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ये प्रस्तुत किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत क्या कुछ प्रयास महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं। ये सर सिर्फ पानी का मटका उठाने के लिए नहीं बना, ये पैर डर के भागने के लिए नहीं बने। पसीना सिर्फ खेतों के लिए नहीं बना, घुटने किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बने। ये कंधे अनाज की बोरियां उठाने के लिए नहीं बने। चीख सिर्फ डर से नहीं निकलती, और गोल सिर्फ रोटियां नहीं होती। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनके साथ पूरा परिवार एवं समाज आगे बढ़ता है। मध्य प्रदेश में DDU GKY योजना के अंतर्गत करीब 50,000 से अधिक
महिलाओं को स्किल्ड किया गया है और 38,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। जोरदार तालियां हो जाएं। DDU-GKY के ये प्रयास हैं और अब DDU-GKY के अंतर्गत ही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 1000 युवतियों को मध्य प्रदेश में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग सेंटर से वे प्राप्त करेंगे और उन्हीं में से 4 युवतियां हमारे बीच होंगी जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा ऑफर लेटर दिया जाएगा। आमंत्रित करते हैं सुमन को, जो कि उज्जैन से हैं। और आपको बता दें कि सुमन का जो जॉब है वो MZ सीजनल में लगा है और धार जिले में MZ सीजनल में आप कार्य करेंगी। 13,200 रुपये की सैलरी आप प्राप्त करेंगी। जोरदार तालियां होना चाहिए। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं। इसी क्रम में राधा मैदा को मंच पर आमंत्रित करेंगे और राधा जी झाबुआ से हैं और आपको भी जॉब प्राप्त हुआ है MZ सीजनल में और आप भी 13,200 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें। राधा हमारे साथ मंच पर हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारती घोरमोरे, जो कि बालाघाट से हैं और आपको जॉब प्राप्त हुआ है पोटिया मेडिकल में। आपका जो वेतन है 16,000 प्लस रहना और खाना भी इंक्लूडेड है। जोरदार तालियां हो जाए भारती घोरमोरे के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी।